सच्चिदानंद रूपाय विसौदपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यम राम नाम बरानने। आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोतागण बंधु, आज अजय कैसेट कंपनी के माध्यम से एक ऐसी विलक्षण लीला जो हमें हमारे बुजुर्गों से मिला है, जो ये किस्सा है माया का बाप और मोह की मैया, मैं आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूं। तो आ जाइए, गौर करते हैं। एक राज्य में एक राजा रहते थे और उन राजा का नाम था चंद्रगुप्त। कैसे राजा थे चंद्रगुप्त? कि थे चंद्रगुप्त एक राजा और अपनी नगरी में रहते थे। चंद्रगुप्त नाम के एक राजा हैं जो अपनी नगरी में रहते हैं। थे चंद्रगुप्त एक राजा अपनी नगरी में रहते थे। धन धान्य पूर्ण था जन समाज, निज अपना शासन करते थे। राजा के घर में, अरे घर में एक पत्नी थी, पतिव्रता प्राणन प्यारी है। पत्नी भी है राजा के। अरे वरुण नाम को बेटा है, अरे घर की शोभा न्यारी है। याद रखना भक्तों, महाराज चंद्रगुप्त के घर में एक बेटा है, नौजवान बेटा है जिसका नाम है वरुण। वो राजकुमार अपने पिता और माता के साथ महलों में समय बिताता है। एक दिन वो राजा का लड़का वरुण अपनी कचहरी से बाहर निकलकर बाजार में घूम रहा था। हुआ क्या? अरे घर से निकल के कुमार चलो, अरे मार्ग में जब नजर पसारी, महाराज का पुत्र वरुण आज बाजार में घूमने के लिए चला है। अरे घर से निकल के कुमार चलो, अरे मार्ग में जब नजर पसारी, क्या देखा है? अरे पुस्तक बेच रहो पंडित, अरे पुस्तक बेच रहो पंडित, तब ब्राह्मण से यूं गिरा उचारी।
राजकुमार जब घर से बाजार के लिए चला तो एक ब्राह्मण पुस्तक बेच रहे हैं प्रमोद, लेकिन वो पुस्तक में 7 पेज हैं, ज्यादा मोटी भी नहीं है। और पंडित जी आवाज लगा रहे हैं कि मेरी कोई पुस्तक ले लो, इसकी कीमत सिर्फ 100 रुपए है। अरे पढ़ की जवाब दयो बेटाली, अरे कैसी पुस्तक विप्रत तुम्हारी, अरे हंस की जवाब दयो पंडित ने, अरे हंस की जवाब दयो पंडित ने, अरे पुस्तक में है दुनियादारी। राजकुमार ने पंडित जी से पूछा, पंडित जी कहो तुम्हारी पुस्तक में ऐसा क्या है, इसमें सिर्फ 7 पेज हैं और इसकी कीमत क्या है, 100 रुपए। बेटे इस पुस्तक को पढ़ोगे तब मालूम पड़ेगा इस पुस्तक में क्या है, इस पुस्तक में दुनियादारी है। क्या मतलब है? तो राजकुमार ने देर नहीं की और विप्र महाराज को 100 रुपए दे दिए और पुस्तक को खरीद लिया। लेकिन महाराज का मंत्री ये देख रहा है कि राजकुमार ने 100 रुपए की पुस्तक खरीदी है, लेकिन उस मंत्री ने महाराज से चुगली खाई है। अरे दिल्ली कलबज और चुगलन दीने हैं देश बिगार, अरे चुगली खाई है रे मंत्री ने और राजा से रे कई रे सुनाए। वो मंत्री राजकुमार की चुगली करते हुए बोला है कि महाराज तुम कहते हो कि रोज राज्य में घाटा है, लेकिन घाटा करने वाला कोई और नहीं है, कौन है? अरे आज मार्ग में यारे रे बेटाली 100 को नोट करो है बर्बाद, अरे हाथ जोड़ के आज मंत्री ने और राजा से करी है फरियाद। महाराज तुम कहते हो कि पैसा संभाल के खर्च करो, शासन में घाटा जा रहा है, लेकिन घाटा कोई और नहीं करता है। तुम्हारा बेटा वरुण राजकुमार पैसे बर्बाद करता है बाजार में, तुमने कभी सोचा है? तो ऐसा ही नहीं दोस्तों, महाराज की तूरी चढ़ गई और मंत्री से बोले हैं कि मंत्री अरे चढ़ के जवाब दयो रे राजाली, अरे घेरा बंदी के दियो करवाए, अरे पत्र टांगी दो रंग रे महल पे और बापे लिख दो बात समाज। याद रखना दोस्तों, महाराज ने मंत्री से कहा है कि मंत्री ऐसे कपूत की हमें कोई जरूरत नहीं है जो हमारी जनता का पैसा बर्बाद करता है। लेकिन मंत्री ने दोस्तों ये नहीं बताया कि तुम्हारे पुत्र ने एक ब्राह्मण की पुस्तक खरीदी है, ये नहीं बताया। इतना बताया कि 100 का नोट बर्बाद कर दिया। हुआ क्या? मंत्री को आदेश दिया है कि रंग महल पर पत्र टांग दो कि 12 वर्ष के लिए हमारे बेटा वरुण को देश निकाला है।
किसके जुर्म में? कि उसने जो 100 का नोट बर्बाद किया है, इसके जुर्म में। राजा कंजूस है मुकेश बाबू, लेकिन जब बेटा महलों की तरफ आया तो उसने पत्र देखा, लिखा है कि वरुण आपके लिए 12 वर्ष का देश निकाला है, 12 वर्ष तक तुम इस राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हुआ क्या, वो राजकुमार ने जैसे ही पढ़ा कि मेरे लिए 12 वर्ष का देश निकाला है, तो पैर उसके पीछे को पड़ने लगे, महलों की तरफ नहीं बढ़ा। जब मैया ने देखा है कि मेरा बेटा जा रहा है, तो मां निकल के आई है, कहने लगी है कि राजकुमार जा रहे हो ना? हाँ मां मैं जा रहा हूं। बेटा कि बेटा रखियो मोकू यादी। दोस्तों बात हकीकत है कि माँ का दिल तो माँ का ही दिल है। वो दुखिया माँ बोली है कि राजकुमार बेटा रखियो मोकू यादी, मात को भूली मती जइयो। अरे भूल मती जइयो, मात को भूल मती जइयो। लाला हो बछरा हो लाला रखियो मोकू याद, मात को भूल मती जइयो। बेटा जा रहे हो, ये मोहर या सर पी ले जाओ। 12 बरस जब बाहर बिताओगे, परदेश में रहोगे, तो इससे तुम्हारा खर्चा चलेगा। अरे बड़े दुखन से मैंने पालो, भूल मती जइयो मेरे बेटा। अरे 12 बरस बिताई की बछरा, अरे फिर घर को आइयो बेटा। बछरा रखियो याद, मात को भूल मती जइयो। अरे भूल मती जइयो, मात को भूल मती जइयो। लाला रखियो मोकू याद, मात को भूल मती जइयो। याद रखना दोस्तों, वो राजकुमार अपनी मां को तसल्ली देने के साथ साथ वहां से चल दिया है। जब वो राजकुमार घर से चला है, तो उसने सोचा कि लाओ बहन के घर चलते हैं। आज इस पुस्तक को खरीदने से हमारे ऊपर ये मुसीबत मंडरा रही है। तो वो राजकुमार अपनी बहन के यहाँ चला है, तो अपनी बहन के बाग में जो माली है, उस माली से कह दिया कि जाओ हमारी बहन से कह दो कि तुम्हारे भैया आए हुए हैं। तो वो माली भजा हुआ भाजते भाजते अपनी बहन के पास आया है और कहने लगा कि तुम्हारे भैया आए हुए हैं। तो बहन ने पूछा कि मेरा भैया किस हालत में आया है?
तो बताया कि पैदल आए हैं, उनके पास रथ नहीं है और कह रहे हैं कि मुझे बहन से कुछ काम है, बुला दो, और उन्हें भूख भी लगी है। तो ये याद रखना दोस्तों, बहन ने रोटी भेजी है तो रोटी उस राजकुमार ने नहीं खाई। वो रोटी कैसी है? अरे बहना ने रोटी भिजवाई, अरे बहना ने रोटी भिजवाई, सम्मुख भूसी की रोटी आई। सामने भूसी की रोटी आई हुई है। राजकुमार अपनी किस्मत को कोसने लगा कि वारी किस्मत, और बेटा ने नाए खाई और माटी में दई है दवाई। बहन ने जो रोटी भेजी है, राजकुमार ने वो रोटी उसी खेत में मट्टी के नीचे दबा दी, रोटी को नहीं खाया और सोच रहा है कि वारी पुस्तक तुझे नहीं खरीदता तो आज मैं किसी पलंग पर सो रहा होता। ये मुसीबत के दिन न देखने पड़ते। और राजकुमार ने वो पुस्तक खोली कि आखिरकार इस पुस्तक में देख तो लूं कि ऐसा है क्या। अरे पुस्तक खोली है रे बेटा ने, अरे पन्ना दिए रे कुमार पलटा। अरे पुस्तक बोली है रे बेटा, मोकू पढ़ियो ध्यान रे लगाए। अरे अब के रोयो सोयब मथी रोबो, विधिगत लिखी सोया परम्पार। जैसे ही उस राजकुमार ने उस पुस्तक को खोला, सोचने लगा इस पुस्तक की वजह से मुझे 12 वर्ष का देश निकाला हुआ है, लाओ इस पुस्तक को तो देख लें इसमें लिखा क्या है। उस पुस्तक में 7 पेज हैं। जैसे ही बच्चा ने राजकुमार ने पुस्तक खोली तो पहला ही पेज खोला, उस पहले पेज पे क्या लिखा है बनवारी लाल? अरे माया को बाप मोह की मैया, अरे होते की बहनिया नोते को भैया। वो पुस्तक बता रही है कि ओरे बेटा, जो मैं कह रही हूं वो सत्य है। अरे माया को बाप मोह की मैया, अरे होते की पहलिया नोते को भैया। अरे बिगड़ी मियार रे दुख की नजरिया, भजन को राम है नजर की है तिरिया। अरे बिगड़ी मियार के दुख की नजरिया, भजन को राम है नजर की है तिरिया। अरे सोवे सो खोवे रे जागे सो पावे,
और बात खेत मर जाए सो दवा कहां से आवे। पहले पृष्ठ पर लिखा है माया का बाप मोह की मैया, होते की बहन अनोथे को भैया। बिगड़ी में यार के दुखी नजरिया, भजन को रामो नजर की तिरिया। सोवे सो खोवे जागे सो पावे, बात केत मर जाए सो दवा कहां से आवे। पुस्तक के पहले पृष्ठ पर लिखा है। तो राजकुमार ने सोचा कि अब तक तो हमारे साथ ये 2 लाइनें बीती हैं, आज मेरे पास बहुत कुछ होता तो बहन मेरा साथ देती। चलो कोई बात नहीं। उसमें लिखा है कि बिगड़ी में यार के दुख की नजरिया। लाओ अपने मित्र के यहाँ चलते हैं, बिगड़ी में तो यार होता है। और इस पुस्तक में भी लिखा है अरे सीधी लगाई लई है, मित्र घर सीधा लगाई लई है कि भैया होनी है बलवान, मित्र घर सीधा लगाई लई है। दोस्तों वो राजकुमार अपने मित्र के घर चला है, भूखा है, बहन के घर खाना नहीं खाया, उस खाने को मिट्टी में दबा दिया था। जैसे ही अपने मित्र के घर पहुंचाए, गले लगा और कहने लगा भैया मैं भूखा हूं, मुझे खाना खिलाओ। तो जैसे ही राजकुमार का मित्र खाना लेके आया तो वारी किस्मत, जैसे ही राजकुमार खाना खाने के लिए बैठा, पहला ही कौर मुंह में गया तो देखा आरे खोटी हार निगल गई रे, राजकुमार घबरायो। जिस कमरा में वो राजकुमार खाना खा रहा है, उसी कमरे में 9 लखा हार टंगा हुआ है और वो खुटी धीरे धीरे उस हार को निगलने लगी है। जैसे ही राजकुमार की नजर उस खुटी पर पड़ी है तो हुआ क्या, की नजरिया के छोरी को हाय रे दगा लगी जाए। राजकुमार ने खाना छोड़ दिया क्योंकि वो खुटी हार को लिगर रही है, कहीं ऐसा ना हो इसका चोरी का आरोप मुझ पे आ जाए। राजकुमार खाना छोड़ के चला गया। हरे हरे पोपेटा एक नगर में पहुंच गो जाए। अरे किस्मत बोरानी है प्रमोद रे, अरे भारत अकल खा गई है बोरा। अपने मित्र के घर खाना नहीं खाया है उस राजकुमार ने, कहीं चोरी का आरोप न लग जाए। धीरे धीरे वो चलता हुआ राजकुमार एक नगर में पहुंचा। उस राजा के राज्य में सब लोग सुखी थे। उस राजा की कचहरी लगी है और जैसे ही वो राजकुमार
उस राजा की कचहरी में पहुंचा तो राजकुमार तो बहुत सुंदर है, लेकिन महाराज उस राजकुमार को देख करके खुश हो गए और बोले कि आज इस राजकुमार की मौत हमारे दरबार में खींच करके लाई है। महाराज ने उस राजकुमार को बुलाया, इधर आओ, तुम्हारा नाम क्या है? कि मेरा नाम वरुण है। तो वो राजा बोले, सुनो बेटा। कि राजा बोले, सुन ले लाला, तेरी सूरत भोली भाली है। महाराज मन ही मन में सोच रहे हैं कि वारे राजकुमार तू कितना सुंदर है, लेकिन आज तेरी मौत आ गई। बेटा कहिए महाराज। राजा बोले, ओरे लाला, तेरी सूरत भोली भाली है। मेरी बेटी के संग करो शादी, मेरी बेटी के संग करो शादी। मेरे घर में सुंदर लाली है। बेटा मेरे घर में एक बेटी है जिसका नाम है बिस्बेल। क्या बिस्बेल से शादी करोगे? क्या मतलब? राजकुमार सोचने लगा मेरी शादी तो बचपन में ही तय हो चुकी है, सिर्फ विदा करानी है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा बात क्या है। तो महाराज बोले, बेटा सुनो, तुम्हें मेरी बेटी के साथ शादी करनी है, लेकिन एक शर्त है। क्या? एक रात गुजारो संग बाके, शादी से पहले। कि हाँ। राजकुमार सोचने लगा कि वारे बाप, ऐसा कौन बाप है जो अपनी बेटी को नाजायज संबंध रखने के लिए किसी बाहर के पुरुष को आमंत्रित करेगा। एक रात गुजारो संग बाके, भोर हो तक करो तैयारी। अरे दान दे जतिए बेटा, अरे दान दे जतिए बेटा, और दिए भमरियां डारी है। बेटे तुम्हें आज की रात हमारी बेटी बिस्बेल के साथ गुजारनी है। जिस पलंग पर हमारी बेटी सोती है उस पलंग पर तुम्हें सोना है। सुबह तुम्हारी शादी कर देंगे। तो राजकुमार सोचने लगा कि बेटा धरियो पैर समारी के रे आ गई खतराए। भारत धरियो पैर समार के, अरे आ गई खतरा है।